हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी है, पटना उच्च न्यायालय में भर्ती है। अगर आप बिहार के पटना हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। बात करें इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2026 है। 30 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। 2 मई 2026 एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ये भर्ती संविदा पर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये भर्ती नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए मौका है। बात करें इसमें आपको सैलरी किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो इसमें पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 29,200 रुपये है। 29,200 रुपीज़ इनिशियल बेसिक पे है। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी, आप ये मानकर चलिए कि 52,000 रुपीज़ के आसपास सैलरी मिलेगी। 52,000 रुपये के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है और आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ऐसे कैंडिडेट जिनको छूट नहीं मिलती है उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 साल है, 37 ईयर्स है। अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल अधिकतम उम्र सीमा है, 37 ईयर्स है। जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, EWS कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 40 साल है, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए और EWS कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए। BC EBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो भी 40 साल है, चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी। जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 42 ईयर्स है, 42 वर्ष है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए जितनी मैंने बताई है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, BCA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या ITI की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक से। जो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें अनुभव भी मांगा गया है, 1 साल का अनुभव होना चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करने का। तो इसमें फ्रेशर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिनको अनुभव नहीं है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 1 जनवरी 2026 को आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग हैं, वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। कई बार कैंडिडेट कमेंट करते रहते हैं कि मैं फाइनल ईयर में हूं, अभी मार्कशीट नहीं मिली है, सर्टिफिकेट नहीं मिली है, मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है 1 जनवरी 2026 को आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो यहाँ पर मांगा गया है। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूँ किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, BC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 1100 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। 1100 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी। जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, लोको मोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, उनको 550 रुपीज़ फीस पे करना है।
550 रुपये फीस पे करना है और ये जो फीस पे करना है ऑनलाइन मोड में फीस पे करना है। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, ट्रेड, स्किल टेस्ट, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा, इसका जो अंक है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो मेन रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड स्किल टेस्ट है, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इंटरव्यू है, इसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा और जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, 1/4 अंक आपका काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। इसमें मिनिमम आपको 40 मार्क्स लाना होगा, 40 अंक लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। जो कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा पास कर ले जाएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको रिटन टेस्ट का मौका मिलेगा। जो मेन लिखित परीक्षा होगी उसका मौका उनको दिया जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा मेन, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 अंकों का ये पेपर होगा। जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें 80 मार्क्स आपको लाना होगा, 80 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाओगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में मुख्य परीक्षा में पास हो जाएंगे उनको ट्रेड स्किल टेस्ट, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मौका दिया जाएगा। जो ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का टेस्ट होगा। इसमें आपको 40 अंक लाना होगा, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इस टेस्ट के लिए। इसमें जो इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का होगा, 30 अंक का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम मार्क्स लाना होगा। जो मिनिमम मार्क्स है 9 है, 9 अंक आपको साक्षात्कार में लाना होगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी 330 अंकों के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो आपको इसमें अंक मिलेंगे, इसमें अंक मिलेंगे और इसमें अंक मिलेगा, इसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, नीचे आप आएंगे देख सकते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या है, आपका जो डोमेन है, डोमेन स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से प्रश्न पूछा जाएगा, डाटा स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें वेब टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअलाइजेशन से प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क से प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से प्रश्न पूछा जाएगा, हार्डवेयर डिवाइसेज इंस्टॉलेशन एंड डाटाबेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मुख्य परीक्षा होगी। डिटेल में सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे
तो आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको सही सही फिल करना है और ऑनलाइन मोड में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देना है। दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद आप स्टार्टिंग में 1 ईयर के प्रोबेशन पर रखे जाओगे। इसमें 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। जब 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, आपके वर्क को देखा जाएगा और अगर आपका वर्क सही रहेगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, रेगुलर कर दिया जाएगा। नहीं तो क्या है, जो प्रोबेशन का पीरियड है उसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। वैसे जो प्रोबेशन होता है दोस्तों, ज़्यादातर जॉब में स्टार्टिंग में प्रोबेशन पर ही रखा जाता है। यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरी में भी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है। तो उससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको क्या है, रिजर्वेशन की छूट नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 53 है। 53 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, नीचे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वैकेंसी के साथ में।